दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया। 147 देशों में हमारा नंबर 118। पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है सर, 109 नंबर पे। हालांकि चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि इस सूची में भारत से इस बार भी पाकिस्तान ने बाजी मार ली है। तो हमारा जैसा देश कैसे सुखी रह सकता है? मोस्ट अनहैप्पी कंट्री। पाकिस्तान से ज्यादा सुखी हमसे ऊपर है यार। पाकिस्तान 109, यूक्रेन 111, कीनिया 115 और भारत 118वें स्थान पर है। हेडलाइन पढ़कर आपको शायद अजीब लग रहा होगा, गुस्सा भी आएगा क्योंकि इंसान मंगल पर रहना शुरू कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाए ऐसा तो कलयुग में भी नहीं हो सकता। लेकिन इसी कलयुग में झूठ बोलकर और एजेंडा चलाकर पाकिस्तान को भारत से अच्छा देश बताया गया है। ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान भारत से खुशहाल देश है। भारत से ज्यादा पाकिस्तान में रहना सौभाग्य की बात है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट को देखकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। अब आप कहोगे हम लोग इतने नाखुश क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं, इतने अनहैप्पी क्यों हैं? हमारी जहनियत ही ऐसी है साहब। हम ना नफरत के दौर से गुजर रहे हैं। हम किसी को देख नहीं सकते। हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान मकान नहीं ले सकते, दुकान नहीं ले सकते, किराए पे भी नहीं ले सकते, क्रिश्चियंस को भी नहीं देना। वेजिटेरियंस की बिल्डिंग है साहब, नॉन वेज नहीं आ सकता उसमें, अंडे खाने वाला नहीं आ सकता। हम लोग भेदभाव करते हैं। नाम लेते हैं वसुदैव कुटुंबकम का। वसुदैव कुटुंबकम इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द वर्ल्ड। बिगेस्ट फ्रॉड। आप कहीं भी चले जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा फ्रॉड नहीं मिलेगा। ब्राह्मण जो है शूद्रों को, दलितों को चश्मा नहीं पहनने देते, घोड़ी पे नहीं बैठने देते। वसुदैव कुटुंबकम, मैंने कहा बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ हिंदुइज्म एक्चुअली देखा जाए तो। उसके बाद अब जो रैंकिंग आई तो इंडिया 118 नंबर पे। टॉप पे कौन है? टॉप पे तो फिर वही है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये खुशहाल देश है सारे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे आप सबसे दुखी देश है और किस देश पे, किस आधार पर आप सबसे सुखी देश है। केयरिंग एंड शेयरिंग। हमारी केयरिंग एंड शेयरिंग तो बदतर है साहब। हम किसी की केयरिंग शेयरिंग नहीं कर सकते। हम नहीं कर, हमारा तो इंडिया में है ही नहीं साहब। हम तो एक ही परिवार के अंदर दो भाई होंगे तो एक बीजेपी का साथी, कांग्रेस का, दोनों सिर तोड़ने को तैयार बैठे एक दूसरे का। मैं बताऊं, सिर तोड़ने को। रिश्ता नहीं टूट गया सर, पॉलिटिकल और सामाजिक ये जो डिफरेंसेस आ गए हैं, कुंभ के मेले ने और डिफरेंसेस बढ़ा दिया, उन्माद बढ़ा दिया, पागल हो गए हम लोग। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस लिस्ट में फिलिस्तीन, यूक्रेन और भीख मांग रहे पाकिस्तान को भारत से खुशहाल देश बताया गया है। 147 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 118 है। यूक्रेन 111 पर है, पाकिस्तान 109 पर और फिलिस्तीन 108 पर। आप ही देखिए कि यूक्रेन रूस से पिट रहा है, पाकिस्तान बलूचों से और फिलिस्तीन इजराइल से। यहाँ की जनता के पास ना तो खाने का पैसा है और ना रहने की जगह। इन देशों में लोगों के पास नौकरियां तक नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये देश भारत से ज्यादा खुशहाल बताए गए हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में यूरोपीय देशों को हमेशा की तरह टॉप 20 में रखा गया है। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है, तो अफगानिस्तान 147वें नंबर पर सबसे उदास और दुखी देश है। भारत में बैठे वामपंथी खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान आगे निकल गया, लेकिन इन वामपंथियों से पूछा जाना चाहिए कि क्या ये भारत से खुशहाल पाकिस्तान में रहना चाहेंगे? इनका जवाब ना होगा। वैसे पाकिस्तानियों से भी पूछा जाना चाहिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान को भारत से खुशहाल बताया गया है, तो क्या पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं या फिर वो भारत आना चाहते हैं? एक पाकिस्तानी का जवाब होगा कि वो भारत में रहना चाहता है। बहरहाल अब आपको इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा स्कैम बताते हैं। इस रिपोर्ट में एजेंडा के तहत हमेशा यूरोपीय देशों को टॉप पर दिखाया जाता है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन जैसे देश हमेशा इस लिस्ट में टॉप पर आते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा छलावा है। हिंदू तालिबान की स्थापना हुई ना, कुछ किसी को देख के राजी नहीं। मुसलमानों को समझते पाकिस्तान चले जाओ, मुल्क इनके बाप का है ना। शेयरिंग मील विद अदर्स। गलती से किसी अफ्तार पार्टी में चले गए ना तो आपको मुल्ला, कटवा, भड़वा कहना शुरू कर देंगे। हैप्पीनेस कहां से आएगी? जिस देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर गंदे गंदे इशारे करे, तंज करे, सुबह से लेकर शाम तक नेहरू को और कांग्रेस को कोसता रहे,
पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ये हकीकत भारतीय मीडिया के लिए एक बढ़ता हुआ सदमा थी कि आलमी खुशी के इंडेक्स में पाकिस्तान भारत से आगे निकल चुका है। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, भारतीय मीडिया ने अपने रिवायती हसद का मुजाहिरा करते हुए जहर उगलना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल्स पर एंकर्स चीखो पुकार करने लगे, पाकिस्तान के बारे में झूठे बयानियां घड़ने लगे और अपनी अवाम को तसल्लियां देने लग गए कि ये दर्जाबंदी दुरुस्त नहीं हो सकती। मगर आलमी इदारों के एदाद शुमार किसी मुल्क की असल सूरत हाल को जाहिर करते हैं, न कि किसी के बनावटी प्रोपेगेंडे को। दूसरी तरफ भारतीय दिफाई तज्जियाकार दिनेश के वोहरा ने मोदी हुकूमत को न सिर्फ खरी खरी सुनाई, बल्कि भारत में अक़लियतों, किसानों और आम आवाम के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती के पर्दे भी चाक कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत में अक़लियतों पर जो मुजालिम हो रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। हिंदू इंतहा पसंदी ने मुल्क को इस हद तक बिगाड़ दिया है कि मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों की जिंदगियां अजीरन बन चुकी हैं। रोजाना हजारों अफराद तशद्दुद और तफरीक का शिकार हो रहे हैं और यही वो वजूहात हैं जो भारत को एक मायूस कौम में तब्दील कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ बुलंदो बांग दावे करती है, लेकिन हकीकत में भारत की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। किसान कई महीने से एहतजाज कर रहे हैं, बेरोजगारी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और तमाम बुनियादी जरूरियात के लिए तरस रहे हैं। इन सब मसाइल के बावजूद भारतीय मीडिया हकीकत तस्लीम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है, ताकि अपनी आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। ये वो तल्ख हकीकत है जिसे भारतीय मीडिया और मोदी सरकार छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन आलमी रिपोर्ट्स इनका असल चेहरा बेनकाब कर रही हैं। पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुश ममालिक में शामिल है और ये सच्चाई भारतीय मीडिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुकी है। मगर चीखने चिल्लाने और प्रोपेगेंडे से हकीकत नहीं बदलेगी। भारत को अपनी असल परेशानियों पर तवज्जो देनी होगी, वरना आने वाले सालों में उसका आलमी मुकाम मजीद नीचे जा सकता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। जो आज बेचारे जवाब नहीं दे सकते, मर चुके हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोसता है उनको। पता नहीं क्या जहनियत है इस आदमी की, इतनी नफरत लेके जिंदा कैसे रहते हो भाई तुम अल्टीमेटली? तो कहां से सुखी रहोगे? हंसेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कोई अंदर से एक नफरत निकल रही है, आग उगलता है इंसान, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। लिविंग विद अदर्स ना भैया ना, लिविंग विद अदर्स का मतलब नहीं है आप सोचो कि आप अपनी बिल्डिंग में मुसलमानों के साथ रहोगे, क्रिश्चियन के साथ रहोगे, सिखों के साथ, मतलब ही नहीं साहब, कोई रीजन ही नहीं है। कनेक्टिंग विद अदर्स, कनेक्ट मत करो भाई साहब, वो मुसलमान है, पाकिस्तानी है वो। सपोर्टिंग अदर्स, या तो सड़क पे कोई घायल हो जाए तो लोग वीडियो लेते हैं, अस्पताल पहुंचाते नहीं उनको, कहाँ की सपोर्ट है भाई? ट्रस्टिंग अदर, कोई ट्रस्ट नहीं है साहब। ट्रस्ट होता तो मुसलमानों को टिकट ना मिल जाते, ईसाइयों को टिकट ना मिल जाते, सिखों को टिकट ना मिल जाते, मंत्री पद ना मिलता। एक एमपी बीजेपी का मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, एक मंत्री भी नहीं है, एक एमपी नहीं, एक एमएलए नहीं, क्या करोगे आप? और गिविंग टू अदर्स, कौन सा, ये तो लेना बैक है। बीजेपी आरएसएस तो देते कहाँ किसी को, ये देते तो भीख देते हैं, 80 करोड़ को भीख देते हैं अनाज की।